सोवेल एपिसोड की शुरुआत में हमें युमिको का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वतानाबे कहती है कि कोई चीज़ है जो कि तुम्हारी एक्टिंग के बारे में है एंड वो मुझे काफ़ी परेशान कर रही है। तुम अपने आसपास के लोगों को रिझाने में काफ़ी ख़राब हो और इसी वजह से जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके साथ होकर तुम काफ़ी डर जाती हो। युमिको कहती है लेकिन मैं हर बार रीटेक्स लेती हूँ जिसकी वजह से उन लोगों की जॉब और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वतानाबे कहती है कि तुम गलत हो, अगर तुम रीटेक्स भी लेती हो तो उसका तुम्हारे एक्टिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो एक और सेपरेट वॉल क्रिएट करने में हेल्प करता है। उस वॉल की वजह से मैं अपने और दूसरों के साथ बिल्कुल ही अवेयर हूँ। मैं किसी तरह से उस एरिया में लीकिंग हो गई तो फिर मैं कैसे खुद को अलाउ करूँगी एक मेंटल गेम के लिए। तुम दूसरों के ऊपर जंप करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर यू गेट स्वॉल्ड फॉर श्योर। युमिको अपने मन में कहती है कि पता नहीं मैं अभी किसके बारे में सोच रही हूँ, लेकिन यूही सच में कूल है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अपनी युमिको सोलो रिकॉर्डिंग के लिए स्टेशन पे जा रही होती है। तानाबे भी इसके साथ होती है। तब युमिको कहती है कि ये एक लाइफ सेवर है और अकेले जाना उससे तो किसी का साथ होना काफ़ी बेटर होता है। वतानाबे कहती है कि वैसे ओनो-सान एक दिन तुम पर गुस्सा हुई थी ना। युमिको का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है और वतानाबे कहती है कि तुम्हें पता है वैसे ओनो-सान किसी भी यंग एक्टर पर इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होती है, लेकिन वो तुम पर क्यों हुई। और युमिको कहती है क्या पता, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वेरेंट लेक्चर नहीं होते हैं। वतानाबे कहती है ये एकदम गलत है और ऐसे किसी पर लेक्चर देना जो कि आगे जाके अपनी एक्टिंग को क्वाइट कर देने वाला है, ये एकदम वर्स्ट है। पास अपना स्क्वाड टाइम होता है और ओनो-सान जब भी किसी पर चिल्लाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उनको पता होता है कि जो ये पर्सन है वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने का पोटेंशियल रखता है। युमिको कहती है इसका मतलब है कि ओनो-सान मुझे समझती है और काफ़ी खुश हो जाती है। और वतानाबे कहती है वैसे फर्स्ट एपिसोड के दौरान ओनो-सान ने मुझे भी लेक्चर दिया था। फिर ये दोनों ट्रेन में होते हैं और वतानाबे कहती है कि तुम अपनी एक्टिंग को होल्ड बैक करती हो जब भी तुम दूसरों के लिए, मतलब कि अपने आसपास वालों के लिए एक्टिंग करती हो या फिर पूरी तरह से ट्राई नहीं करती हो। एक्टिंग में कमिटमेंट होती है और मुझे तुम्हारी एक्टिंग देखनी है जब तुम सारे ब्रेक्स को बस्ट कर दोगी एंड वो काफ़ी पिसरिंग होगा। जिसके बाद ये दोनों ही सुगिसिता के पास पहुंचते हैं और वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने का, और शिरायूरी सच में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है जिसके लिए हमें उसके ऑडिशन के टाइम काफ़ी दिक्कतें हुई थी। ऐसी कई एक्ट्रेस को देखा जो कि परफेक्ट स्कोर कर पाई थी, जिसके बावजूद हमने तुम्हें चुना और परफेक्ट स्कोर 60 आउट ऑफ 100 था। तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें क्यों चुना? युमिको कहती है क्योंकि आपको भरोसा था कि मैं आपको मेरा 100% दूंगी। और सुगिसिता कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इतना भरोसा है कि तुम हमें अपना 120% परफॉर्मेंस दोगी। जिसके बाद यहाँ पर मोरी और ओनो-सान भी आ जाते हैं। ओनो कहती है अगर हम दोनों यहाँ पर होंगे तब तुम सही से कर पाओगी और तुमने अच्छे से नहीं किया तो हमें काफ़ी बुरा लगेगा। और तभी मोरी कहती है तुमने ये लाइन सीधा टेक्स्ट बुक से उठाई है। और यहाँ पर युमिको बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे कितने रीटेक पर टेक लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं इस बार इसे एक ही बार में एंड करना चाहूँगी। जिसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू होती है। उसे अपने वतानाबे की बातें याद आती है और इस सीन में शिरायूरी अपने साकुराबा से हार रही होती है। और इस सीन में अपनी शिरायूरी सोचती है कि वो अपने लिमिट्स को पुश कर देगी, जिसकी वजह से ये दोनों ही मुसीबत में आ सकते हैं या फिर मर सकते हैं, लेकिन शिरायूरी को इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं होती है।
यहाँ पर अपने शिरायूरी का डायलॉग आता है जहाँ पर काफ़ी जान लगानी पड़ती है और युमिको की अपने पसीना भी आ जाता है और वो अपनी पूरी जान से इस डायलॉग को बोलती है। यहाँ पर वो ऐसी एक्टिंग करती है कि ऐसा लगता है कि मानो वो ही सच में शिरायूरी है, एक डेविल जैसे। जिसके बाद यहाँ पर फाइटिंग के टाइम अपने शिरायूरी का अंत होता है और यहाँ पर वतानाबे खुद डायरेक्टर और बाकी लोग भी काफ़ी हैरान होते हैं अपनी युमिको की एक्टिंग को देखकर। और यहाँ पर जो मोरी होती है वो युमिको का पसीना पोंछती है और उसे वो रुमाल दे देती है। मोरी यहाँ से जाने लगती है तब ओनोसान कहती है, हे युमिको तुम कितने साल की हो? और युमिको कहती है, भी वॉइस एक्टिंग के 3rd ईयर में हूँ और मैं 17 ईयर की हूँ। और ओनो कहती है, धत तेरी, और इसी वजह से मुझे यंग लोगों से नफरत है क्योंकि तुम अजीब तरह से अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। और फिर मोरी के साथ जाने लगती है। सुगिशिता होता है, वो कहता है कि थैंक यू और मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है अपने दिल से कि मैंने तुम्हें शिरायूरी के रोल के लिए चुना। जिसके बाद अपनी युमिको वतानाबे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने जो किया उतना काफ़ी था? यहाँ पर रहने का डिसाइड किया था लेकिन ये सब काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। वैसे मैं खुद की एक्टिंग को जज नहीं कर सकती हूँ तो बता सकती हो? वतानाबे कहती है, तुम जैसी हो उससे मुझे काफ़ी नफरत है। फिर लिफ्ट में कहती है कि मैं तुम्हें पेंटम के लास्ट एपिसोड तक देखना चाहती थी। से जो पेंटम है उसके 2 कोर है और उसके लास्ट एपिसोड आने तक मैं तुम्हें सरपास कर लूँगी और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद युमिको बोल रही होती है कि जब हमारे पेंटम के एपिसोड की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई उसके बाद हमने तुरंत उसे हिट कर दिया एंड वो काफ़ी वायरल हुआ। जिसके बाद सब शिरायूरी की एक्टिंग के बारे में, क्रेजी परफॉर्मेंस के बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ पर रेडियो शो के अंदर जो युमिको की बास्केटबॉल टीम होती है उनमें से किसी मेंबर का लेटर आया होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम दोनों का शुक्रिया। जब मैंने तुम दोनों की स्टोरी सुनी तब मुझे काफ़ी करेज मिला और मैंने जब अपने टीममेट से बात करी तब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब हमारी प्रैक्टिस गेम हुई तब मैंने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया था। एक और लेटर में अपनी युमिको को उसकी एक्टिंग के लिए गुड लक दिया गया होता है। जिसके बाद असाका बताती है, नेक्स्ट वीक को लवी डवी स्पेशल प्रिपरेशन किया है जिसमें अपनी युमिको और वतानाबे को ये चीज़ें बतानी होगी कि उन दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या क्या पसंद है। वतानाबे कहती है, वैसे इसकी क्या ज़रूरत है? असाका कहती है, वैसे कुछ लास्ट वीक्स को तुम अपने युमिको के साथ काफ़ी प्रिकली हो गई हो। और तब युमिको को अपने वतानाबे का वो चिढ़ा हुआ फेस याद आता है। असाका कहती है, मुझे पता है कि तुम दोनों ने शो के दौरान इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है लेकिन हमारे सुनने वालों ने इसके बारे में सारी चीज़ें नोटिस कर ली थी। से मुझे इसके बारे में पता नहीं है लेकिन तुम दोनों को अगले वीक तक एक दूसरे के बारे में क्या पसंद है उस चीज़ को डिसाइड कर देना चाहिए। जिसके बाद युमिको दिखाई जाती है जिसने अपने वतानाबे के बारे में जो चीज़ें उसे पसंद है वो लिखी होती है एंड ये सिर्फ 3 चीज़ें होती है। फिर यहाँ पर जो अपनी वकाना होती है वो आती है और जो वतानाबे होती है उसने तो एक भी चीज़ नहीं लिखी होती है। जिसके बाद क्लास ख़त्म होती है और अपनी वतानाबे युमिको को अपने साथ स्टेशन पर चलने को कहती है और ये दोनों जा रहे होते हैं। तब वो अपनी उस गली को देखते हैं आर्केड वाली जहाँ पर उन्होंने वो चैलेंज लिया था और अपनी मेमोरी को याद करते हैं। और इसके बाद ये दोनों फर्स्ट एपिसोड वाली जगह पर जाते हैं खाने के लिए। युमिको कहती है कि अब उसके पास फैंटम के बाद कोई भी ऑडिशन देने को नहीं है। और वतानाबे कहती है, वैसे एक चीज़ है। युमिको कहती है, क्या चीज़ है? फिर वतानाबे कहती है कि तुम्हारे पास एक जॉब करनी होगी। और तभी युमिको कहती है, नहीं नहीं इसके बारे में भूल जाओ। जिसके बाद इन दोनों के पास 1 घंटा बचा होता है रेडियो स्टेशन जाने के लिए। जिसके बाद ये दोनों उसी जगह पर जाती है जहाँ पर इन्होंने पहले कॉन्सर्ट किया था।
वतानाबे कहती है, मैं तुम्हें अभी भी पसंद नहीं करती हूँ और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे जेलस होंगी, तुम्हें लांस कर दूंगी। तब यूमिको कहती है, तुम मुझसे जेलस होगी? तुम पहले यूही और उताताने को कंपेयर करो, यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही जेलस हो सकती हूँ। वतानाबे कहती है, ये इसके बारे में नहीं है कि कौन कितना पॉपुलर है और कौन किसको कितना जानता है, लेकिन ये इसके बारे में है कि तुम्हारी वॉइस एक्टिंग का टैलेंट काफ़ी अच्छा है। यूमिको कहती है, मैं समझ गई। और वतानाबे कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी यासुमी उताताने की फ्रेंड बन सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना राइवल कंसीडर करती हूँ और हम दोनों हमेशा compete करेंगे। और फाइनली यूमिको कहती है, सिर्फ ओतोमे निशा ही नहीं, लेकिन हम ओनो-सान और मोरी-सान जैसे वॉइस एक्ट्रेस को भी सरपास करेंगे। तो जिसके बाद हमें रेडियो शो दिखाया जाता है और यहाँ पर ये कहती है यू-चान और ये कहती है या-चान, मैं हूँ यूही युकिरी, गुड मॉर्निंग टू द हाई स्कूल रेडियो शो। है, मैं हूँ यासुमी उताताने और गुड मॉर्निंग, हम दोनों हैं क्लासमेट और हम दोनों अपने क्लासरूम के एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोगों को बताएंगे। युगिरे कहती है, मेरे पास नया सेगमेंट है जिसका नाम है लवी डवी प्रोजेक्ट को कहती है और इसमें हम वो चीज़ें बताएंगे जो हमें एक दूसरे के बारे में पसंद है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या पसंद है वो बताने लगती है और यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जैसे कि अपने युबिसाकी यूमिको की मॉम कगासाकी, नारुसुरी और ओतोमे निशा। इधर इन दोनों ने अपने एक दूसरे के तारीफ के पुल बांध दिए होते हैं। अगर रियलिटी तो हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करती है। जिसके बाद असाका को लिखना पड़ता है कि इतनी रिकॉर्डिंग हमारे एपिसोड के लिए काफ़ी है और लास्ट में ये दोनों एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते हैं, यू-चान और या-चान। जिसके साथ ये एपिसोड और ये एनीमे यहीं पर ख़त्म होता है। सो गाइस, ये एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड था और सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। अगर कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको पहले बता दूंगा। आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे और भी ऐसे मज़ेदार कंटेंट को तुम देख पाओ। और मैं मिलता हूँ किसी और एनिमे के साथ किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय और सायोनारा।